आईसिस सुइसाइड बॉम्बर से सावधान। बहुत से फिदाइन घूम रहे हैं, आपको नहीं पता कौन कहां है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कल मैंने आपको दिखाई थे 5 आतंकी, सुफियान खान, मोहम्मद हुजैफ यमन, आफ्ताब कुरैशी, अशर दानिश और कामरान कुरैशी। आपको बताऊं कि ये जो आतंकी हैं, जिन आतंकियों को ये आप देख रहे हैं, इन आतंकियों की परेड कराई गई बाकायदा और 4 पकड़े गए। ये 4 आप देख रहे हैं, ये 4 आतंकी आप देख रहे हैं, लेकिन 4 नहीं 40 है, 40। लेकिन ये 40 में से अगर 5 पकड़े गए तो 35 कहां है? अब सवाल ये, आईसिस के आतंकी मॉड्यूल पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार किए गए 5 संदिग्ध आतंकी बड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं। बताया यह जा रहा है कि ये 5 नहीं है, बल्कि ऐसे 40 सदस्य हैं। तो क्या 5 गिरफ्तारी के बावजूद 35 संदिग्ध आतंकी अभी भी एक्टिव हैं? अगर ऐसा है तो फिर हिंदुस्तान में 35 सुइसाइड बॉम्बर क्या खुले घूम रहे हैं? क्योंकि पकड़े गए 5 संदिग्ध फिदाइन हमले की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के जरिए बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। गिरफ्तार 5 संदिग्ध आतंकियों की उम्र है 20 से 25 साल। ये कट्टरपंथी पढ़े लिखे और तकनीकी रूप से बहुत सक्षम है। टेरर मॉड्यूल का लीडर दानिश इंग्लिश ऑनर्स से मास्टर डिग्री हासिल कर चुका है। दानिश केमिकल बम बनाने में एक्सपर्ट है। कामरान कुरैशी वकील के पास टाइपिस्ट का काम करता था और अपनी इसी काबिलियत का इस्तेमाल कर ये आतंकी नेटवर्क को बढ़ा रहा था। पुलिस के मुताबिक ये सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे। पाकिस्तानी आका के निर्देश पर ये सोशल मीडिया से युवाओं को भर्ती कर रहे थे और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और अपने आतंकी नेटवर्क में शामिल करने में लगे थे। आतंकियों की चैट से खुलासा हुआ कि राइट विंग लीडर्स को टारगेट कर किलिंग करना चाहते थे, यानी दक्षिणपंथी नेता इनके निशाने पर थे। अब सवाल यह है 5 पकड़ लिए गए, 35 कहां है? ये रिपोर्ट देखिए। आईसिस के पैन इंडिया आतंकी नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ तो पता चला कि ऐसे खूंखार दहशतगर्द आपके शहर, गांव, मोहल्ले, बाजार कहीं भी हो सकते हैं, जो सुइसाइड बॉम्बर बनकर घूम रहे हैं। त्योहार का सीजन है, बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी है, आप खरीदारी की सोच रहे हैं, लेकिन आतंकी बम, बंदूक और बारूद खरीदकर दिवाली से पहले धमाका करना चाहते हैं, वो भी फिदाइन हमला। इनिशियली एक दूसरे के टच में सोशल मीडिया के थ्रू आए, पर बाद में ये एक दूसरे से मिलकर इन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया। आतंकियों के मंसूबे देश में भीड़ भाड़ वाले इलाकों को दहलाने के हैं, लेकिन इनके टारगेट पर कई दक्षिणपंथी नेता भी हैं, जिन्हें पाकिस्तान के इशारे पर मौत के घाट उतारने की साजिश रची जा रही थी। लेकिन भारत के जाबाजों ने आतंकियों के मंसूबों को चकनाचूर कर दिया। और आइए अब आपको बताऊं, ये जो सुइसाइड बॉम्बर है, कोई आतंकी फिदाइन आत्मघाती तब होता है जब वो सुइसाइड जैकेट पहन के जाए, उसमें खुद बॉम्ब लगे होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इस तरह की ये जैकेट होती है, इस जैकेट में बम लगा होता है और आत्मघाती हमलावर इस जैकेट को पहन लेता है और उसके बाद किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंचता है और धमाका करके खुद को उड़ा लेता है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, इस तरह से सुइसाइड बॉम्बर, जैकेट पहना हुआ है, टाइमर सेट है। आईसिस के आतंकी आत्मघाती हमले की फिराक में थे, उसके लिए फिदाइन हमलावर तैयार किए जा रहे थे। फिदाइन अटैक यानी खुद पर बम बांधकर उड़ा देना। इसके लिए आईसिस के ये आतंकी सुइसाइड जैकेट बना रहे थे, जिसे पहनकर ये किसी भी जगह पर धमाका कर सकते हैं। सुइसाइड जैकेट यानी विस्फोटक से लदी हुई जैकेट। इसमें आप देखिए, पूरी तरह से आपको विस्फोटक इसके शरीर में नजर आ रहे हैं, जो आम जैकेट से भारी होती है क्योंकि इसमें विस्फोटक होता है। इस जैकेट में बम और बारूद भरा होता है, जिससे धमाका किया जाता है। कई बार इस जैकेट में टाइम बम भी बांधकर फिदाइन हमले होते हैं। कई डेटोनेटर भी एक साथ बांधकर इनमें ब्लास्ट किया जाता है। सुइसाइड जैकेट और केमिकल बम बनाने के लिए आतंकी तैयार थे। इसका अंदाजा आतंकियों के अड्डे से मिले हथियार और सामान से होता है। इनमें गोला बारूद और बम बनाने वाले रसायन भी जब्त किए गए। नेटवर्क का सरगना दानिश तो आईडी बनाते वक्त खुद घायल हो गया। दिल्ली पुलिस के एसीपी ने बताया कि यह आतंकी खिलाफत मॉडल पर काम कर रहा था। आतंकियों के ग्रुप हिंसक तरीकों से भारत में खिलाफत करना चाहते थे, मतलब कट्टरपंथ और आतंकवाद के जरिए बवाल की स्क्रिप्ट
तैयार की जा रही थी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, हमारे सहयोगी ने एसीपी से बात की इस बड़े ऑपरेशन के बारे में, पुलिस को जानकारी मिली और उसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने रखा है। सुनिए जरा। इनका जो टास्क था, जो पार्क हैंडलर था जो इनको टास्किंग कर रहा था, वो टास्किंग थी बेसिकली एक खिलाफत वाला मॉडल अपनाना था इनको, एक जगह एक्वायर करनी थी और कई सारे लोगों की टीम तैयार करनी थी, जिसको ये कह रहे थे कई सारे लोगों का लश्कर तैयार करना है। और जो टीम का लीडर था उसकी आईडी थी गजवा लीडर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक दिलचस्प खबर दिखाने जा रहा हूं कि आखिर दुनिया में 7 अजूबे, क्या उन अजूबों पर कोई बुलडोजर चला सकता है? यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह बुलडोजर चला है उन 7 अजूबों पर। यह आप देख रहे हैं जिसमें आपको एफएल टावर भी नजर आ रहा है और दूसरे अजूबे भी नजर आ रहे हैं। पीसा की मीनार भी आपको दिख रही है। इस पर बुलडोजर कौन चला रहा है? आइए आपको बताऊं। सबसे पहले देखिए, यह ताजमहल आप देख रहे हैं, आगरा में बना है यह ताजमहल, और ऐसा ही ताजमहल, हूबहू ऐसा ही ताजमहल राजस्थान में भी बना है, जयपुर में। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। यह आप देख रहे हैं ताजमहल, यह ताजमहल बना जयपुर में, और इस ताजमहल पर भी बुलडोजर चलने वाला है क्योंकि यह अवैध निर्माण है। यह अजमेर में बना है, जयपुर से 1 घंटे की रास्ता है अजमेर, वहां बना है ये। अब आपको दिखाऊं अगला अजूबा, देखिए जरा। यह है रोम का कोलोसियम, यह भी अजूबा बनाया गया अजमेर में, हूबहू ऐसी शक्ल का। यह देख रहे हैं जिस पर बुलडोजर चल चुका है और बुलडोजर के बाद इस पूरे हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया है। अब आपको दिखाऊं एक और अजूबा, यह है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। यह आप देख रहे हैं, इस तरह की भी एक वहां जो मूर्ति बनी थी उस पर भी बुलडोजर चल चुका है। और आइए अब आपको बताऊं, ये जो दुनिया के 7 अजूबे बनाए गए थे अजमेर में, इस पे बुलडोजर चला क्यों? अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पार्क बनाई गई। इसी पार्क में दुनिया के 7 अजूबों का निर्माण कराया गया और इन्हीं अजूबों में ताजमहल और एफएल टावर शामिल है। 2022 में 12 करोड़ लागत से बने इस पार्क का उद्घाटन हुआ। तब मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन पार्क बनते ही इस पर अवैध आरोप लगे। 2023 में सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी में याचिका दायर हुई। कहा गया पार्क में आम लोगों के करोड़ों के टैक्स से बने हैं, लेकिन डूब क्षेत्र में होने की वजह से अवैध निर्माण है। इस पर एनजीटी ने ध्वस्तीकरण को लेकर आदेश जारी किया और साल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने यही आदेश जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब कार्रवाई शुरू की गई। पार्क को हटाने में 5 बुलडोजर, क्रेन और ट्रैक्टर लगाए गए। फिलहाल अजमेर में 7 अजूबों को गिराने की कार्रवाई शुरू हो गई है। आइए आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा शिकायतकर्ता क्या कह रहे हैं। आपत्ति ये थी कि जो आपने स्वयं मंदिर बनाने की जो एनओसी जारी की है वो गलत जारी की है, क्योंकि ये जो लैंड है वो वेट लैंड है। इस लैंड पे किसी प्रकार की कोई जो है निर्माण करने की एनओसी नहीं जारी की जा सकती।